नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। अपना पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक में प्रदूषण चल रहा है। प्रदूषणों में मृदा प्रदूषण की ये दूसरी क्लास है। साथियों, पहली क्लास में अपन ने मृदा प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, मृदा प्रदूषण होने के क्या कारण हैं, इन सभी बातों की अपन ने चर्चा की। साथियों, अब मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव अपन सभी आज इस वीडियो में देखेंगे। भाई, मृदा प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं ये हम समझेंगे। कूड़े करकट के सड़ने गलने से अनेक प्रकार की गैसों से दुर्गंध निकलती है जो चारों ओर के वातावरण को दूषित कर देती है। अगर मृदा में कूड़े करकट मिलेंगे साथियों, मृदा में जब हम पॉलीथीन ये घेरते हैं, इनके सड़ने गलने से जो दुर्गंध निकलती है और जो गैसें निकलती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं। साथियों, कूड़ा करकट के कारण जो बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, आंखों की बीमारी हो गई, ये सभी कूड़े करकट के कारण फैलती है और ये मृदा में मिलकर मृदा को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मृदा प्रदूषित करते हैं। साथियों, आगे देखिए, मृदा प्रदूषण अन्य प्रकार के प्रदूषण का कारक है। मृदा प्रदूषण को सभी प्रदूषणों का कारक माना गया है। साथियों, क्यों माना गया है? भाई, जो मृदा प्रदूषण है, जब मृदा प्रदूषण होगा तो वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि जब मृदा में पॉलीथीन वगैरह ये सभी मिलेंगी तो जल प्रदूषण होगा और वायु प्रदूषण होगा। ये जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी अगर मृदा प्रदूषित होगी तो। साथियों, मृदा प्रदूषण क्या है? कारक है। जैसे वायु प्रदूषण किसी का भी कारक नहीं है। अगर वायु प्रदूषण होगा तो वायु प्रदूषण से जल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मृदा प्रदूषित होगी तो जल और वायु दोनों प्रदूषित होंगे। साथियों, भू प्रदूषण का प्रभाव भूमि की उर्वरक शक्ति पर पड़ता है, विशेषकर औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा उसके अनेक घुलनशील हानिकारक तत्व होते हैं। साथियों, जो अगर मृदा प्रदूषण होगा, भू प्रदूषण होगा, भूमि का प्रदूषण होगा तो उससे भूमि की क्या होगी? उर्वरक शक्ति नष्ट होती है। साथियों, भूमि की क्या होती है? उर्वरक शक्ति नष्ट होती है। विशेषकर जो औद्योगिक अपशिष्ट आते हैं साथियों, वो क्या होता है, मिट्टी में घुल नहीं पाते हैं। इस वजह से जो भूमि का प्रदूषण है वो बढ़ता है। साथियों, जो घुलनशील हानिकारक तत्व हैं वो मृदा में नहीं घुल पाते हैं, इस कारण मृदा का प्रदूषण बढ़ता है। ये तीनों चारों कारण अपने समझे मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभावों में। अब साथियों, अब आगे बात करते हैं भूमि प्रदूषण को रोकने का उपाय। मृदा प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है साथियों, इसकी चर्चा करते हैं। मृदा संरक्षण एक प्रक्रिया है। अपन ने बात करी कारण की, दुष्प्रभावों की बात करी, अब बात करेंगे इनके रोकने के उपाय क्या हैं। भाई, कारण तो अपन ने बात कर ली, दुष्प्रभाव भी कर लिए, ये दुष्प्रभाव होते हैं। अब भूमि प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जाए इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, मृदा संरक्षण एक प्रक्रिया है जिसके तहत, साथियों, मृदा संरक्षण एक प्रक्रिया है जिसके तहत न केवल मिट्टी की गुणवत्ता, न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, बल्कि भूमि प्रदूषण को रोकने का प्रयास भी किया जाता है। साथियों, जब मृदा संरक्षण क्या है साथियों? एक प्रक्रिया है जिसके तहत न केवल मिट्टी की गुणवत्ता, मृदा संरक्षण द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता तो बढ़ती है और भूमि का जो प्रदूषण होता है उस पर भी कंट्रोल किए जाते हैं। मिट्टी संरक्षण के क्या हैं? दो तरीके हैं, उन दोनों तरीकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। भाई, मिट्टी संरक्षण अपन किस प्रकार से करें जिससे भूमि प्रदूषण भी ना हो और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे। तो इसमें एक होती है साथियों जैविक पद्धति। क्या होती है? जैविक पद्धति। और एक होती है यांत्रिक पद्धति। तो अपन जैविक पद्धति की सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। एक होती है जैविक पद्धति और एक होती है यांत्रिक पद्धति। तो साथियों, जैविक पद्धति क्या है? जब हम मृदा संरक्षण करते हैं तो जैविक पद्धति
क्या है। जैविक पद्धति में एक आती है साथियों फसल रोटेशन, जो मैंने कि पिछली वीडियो में आपको मैंने समझाया था। फसल रोटेशन क्या होता है, फसल चक्र इसे बोलते हैं। बदल बदल कर फसल उगाना, निश्चित समय सीमा में भूमि के एक ही भाग पर लगातार फसल बदलना, अर्थात एक फसल के बाद तुरंत दूसरी फसल उगाई जाती है ताकि मिट्टी खुली रहकर खराब ना हो, इसे फसल रोटेशन कहा जाता है। ये एक जैविक पद्धति आती है साथियों। इससे मृदा संरक्षित भी होती है और मृदा जो प्रदूषण है वो भी रुकता है। बदल बदल कर समय अनुसार हम फसल उगाएं, अलग अलग फसल उगाएं। एक ही फसल बार बार उगाएंगे तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कमज़ोर पड़ती है, और जो जैविक उर्वरक हैं उनका प्रयोग करें। वन रोपण विधि का अपन प्रयोग कर सकते हैं जैविक पद्धति में मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए। जैविक कृषि पर बल देना आवश्यक है, जैविक कृषि पे हमें बल देना चाहिए। ये सभी बातें हम जैविक पद्धति में कर सकते हैं साथियों। आगे यांत्रिक पद्धति। यांत्रिक पद्धति में बांध बनाना, जगह जगह बांध बनाना, जिससे कि पानी ऐसे ही ना बहे और साथ में मिट्टी नहीं लेकर जाए, जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो। बांध बनाएंगे तो पानी एक जगह, जल एक जगह स्थिर रहेगा, और ऐसे जल मिट्टी को भी कटाव करेगा, मिट्टी का भी कटाव करेगा। जल ऐसे बहेगा तो साथ में मिट्टी भी लेकर बहेगा, इससे मृदा प्रदूषण होता है साथियों। मनुष्य के द्वारा यंत्रों के माध्यम से मृदा का संरक्षण करना साथियों, यंत्रों के माध्यम से मृदा का संरक्षण करना, ये यांत्रिक पद्धति है। यांत्रिक पद्धति और जैविक पद्धति की हमने बात की भूमि प्रदूषण को रोकने के उपायों में, यांत्रिक पद्धति, और हमने बात की जैविक पद्धति की। अब देखिए साथियों अन्य उपाय क्या क्या हैं मृदा प्रदूषण को रोकने के। कचरे के संग्रहण और निपटान के लिए कड़ी व्यवस्था करना, ये एक कारण है। हम ये व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि कचरा मिट्टी में ना मिले और उसकी उर्वरकता को समाप्त ना करे। मृदा क्षरण को रोकने के लिए अधिक से अधिक हरी घास लगाना चाहिए। मृदा क्षरण को रोकने के लिए अधिक से अधिक हरी घास लगाना चाहिए, जिससे कि मृदा का क्षरण ना हो, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान बहकर ना जाए। प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोगों को रोकना, साथियों मृदा में ये प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होती है। मृदा में मिलकर प्लास्टिक मिट्टी को हमें नुकसान पहुंचाती है, इसलिए प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोगों को हमें रोकना चाहिए। अधिक पेड़ लगाएं, हरियाली संयंत्र उन नदियों में कचरे के प्रभाव को रोकना, जिससे कि मृदा प्रदूषित ना हो साथियों। अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए, हरियाली रहेगी और क्या होगा, मिट्टी का कटाव ना हो, मिट्टी का कटाव नहीं होगा साथियों। और नदियों में कचरों के प्रभाव को रोकना भी ये एक प्रक्रिया है साथियों हमारा ये प्रदूषण का टॉपिक समाप्त होता है। भूमि प्रदूषण है, इसमें हम जो मिट्टी का प्रदूषण है ये भी समाप्त होता है अपना। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।